नमस्कार दोस्तों। 2-2 हजार और 5-5 सौ के ये वाले नए नोट जारी होने के बाद मोदी जी ने एक जबरदस्त भाषण दिया था। बोले तो बिल्कुल ऐतिहासिक भाषण, एकदम यहां छू जाने वाला। सुनकर आपको भी लगा होगा, अरे यार कितनी बड़ी बात कह दी मोदी जी ने। आप में से बहुत लोग तो भावुक भी हो गए होंगे। आप में से बहुतों ने शायद सोचा होगा, मोदी जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम तो है ना उनके साथ, फिर यह सब मोदी जी को कहने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, उस भाषण के 6 साल बाद मैं आज आपको मोदी जी का वो भाषण क्यों सुना रहा हूं, ये बताऊंगा। पहले मैं चाहता हूं एक बार वो भाषण तो आप सुन लीजिए और हमारे सहयोगी करण जी से मैं कहूंगा जरा मोदी जी के भाषण को प्ले कीजिए। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मोदी जी का ये वाला भाषण याद है ना आपको? कब दिया था, क्यों दिया था, याद है कि नहीं? चलिए, याद है तो भी, नहीं याद है तो भी आपको बता देते हैं। मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी लागू करने के ठीक 5 दिन बाद गोवा में यह ऐतिहासिक भाषण दिया था। क्या कहा था? मेरे भाइयों एवं बहनों, मैंने देश से सिर्फ 50 दिन मांगे हैं। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, मेरा कोई गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे पर मुझे खड़ा करेंगे और मैं खड़ा होकर ... कुछ सेकंड की चुप्पी, देश जो भी सजा करेगा मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। कुछ सेकंड की चुप्पी का क्या मतलब था पता नहीं, हो सकता है कुछ कहना चाह रहे हो मोदी जी, फिर सोचा चलो रहने देते हैं, समझने वाले तो समझ ही जाएंगे। तो अब आते हैं उस मुद्दे पर कि मोदी के इस 6 साल पुराने भाषण का जिक्र हाथों में नोट लेकर आज मैं क्यों कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज के द हिंदू अखबार में विजेता सिंह नाम की एक रिपोर्टर है, उनके हवाले से खबर छपी है। क्या है उस खबर में, जिसे पढ़ने के बाद मुझे मोदी जी का यह भाषण याद आ गया। याद इसलिए आ गया क्योंकि नोटबंदी लागू करने के बाद मोदी और उनकी सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे। एक दावा यह था कि ये जो 2-2 हजार वाले नोट हैं, इसमें ऐसा सिक्योरिटी फीचर है कि इनका नकल करना नामुमकिन है। पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल से जो हमारे दुश्मन नकली नोट छापकर भारत में खपा रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहे हैं, उनका काम तमाम हो जाएगा। सारे छापे खाने बेकार हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ऐसा नोट छाप ही नहीं पाएंगे। उसी दौरान चैनलों पर चिप वाले भाई साहब और चिप वाली बहन जी आई थी, 2 अलग अलग चैनल पर, जिन्होंने नोटों की महिमा बताई थी। 2000 वाले की बताया था कि 2-2 हजार वाले की नोटों में, 2-2 हजार के नोटों में नैनो चिप लगा है। 2000 का कोई भी नोट, कोई भी 2 नंबरी कहीं भी छिपा नहीं सकता, चाहे जमीन के नीचे रख दे, वो चिप ऐसा सिग्नल भेजेगा कि बंदा तो तुरंत पकड़ने आ जाएगा। लेकिन वो चिप वाली कहानी तो चिपचिपी होकर 2-4 दिन में दम तोड़ गई। तो चलिए उसको रहने देते हैं। तो आज खास क्या है कि मैं ये सब बता रहा हूं? तो दरअसल हुआ यह है कि नकली नोटों के माफिया ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया है और देश में करोड़ों के नकली नोट खपा दिए हैं। द हिंदू की खबर के मुताबिक 2021 में जितने भी नकली नोट जब्त हुए, उनमें 60% नोट 2-2 हजार के हैं। ये वाले एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में 20 करोड़ 39 लाख के नकली नोट बरामद हुए। उनमें 12 करोड़ 8 लाख के नकली नोट 2-2 हजार वाले थे। ये वाले नए वाले, मोदी जी वाले। समझ रहे हैं ना आप? नहीं समझ रहे हैं तो कुछ और आंकड़े आपको बताते हैं। 2000 और 5-500 के ये नए नोट 2016 में नोटबंदी के बाद चलन में आए थे। 1000 और 500 के पुराने नोट को रद्दी में ठेलकर मोदी जी ने 2000 और 500 के ऐसे नए नए नोट छपा दिए, सबको दे दिया। सरकार ने उस वक्त दावा किया कि नोटबंदी लागू करने के बाद नए नोट छापने का एक बड़ा मकसद नकली नोटों के चलन को रोकना है। सरकार का दावा था कि पाकिस्तान में जो नकली नोटों के छापे खाने हैं, वहां बड़े पैमाने पर पुराने नोट छप कर आ रहे हैं। इसलिए नोटबंदी के बाद जबरदस्त सिक्योरिटी फीचर के साथ जब ये नए नोट छापे गए, इसकी नकल करना बिल्कुल नामुमकिन होगा। यह दावा 1-2 बार नहीं, 50 बार ऑन रिकॉर्ड किया गया, संसद से लेकर चैनलों की बहसों में और रैलियों के भाषणों में। क्या दावा किया गया था वो आगे बताते हैं। उससे पहले देखिए कि कैसे उन दावों का पलीता लगा है। तो एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक
2016 में हुई नोटबंदी के बाद से नकली नोटों की बरामदगी बढ़ी है। जैसे 2016 में 15 करोड़ 92 लाख के नकली नोट बरामद हुए थे, लेकिन नोटबंदी के एक साल बाद ही 17 में 28 करोड़ 10 लाख के नकली नोट जब्त हुए। यानी नोटबंदी के तुरंत बाद ही नकली नोटों के छापे खाने में भारतीय करेंसी की छपाई चालू हो गई थी। तो इस हिसाब से देखें तो सिक्योरिटी फीचर के सारे दावे धरे रह गए। अगले साल यानी 2018 में थोड़ी कम बरामदगी हुई, हालांकि उसमें मिक्स होगा, बाकी नोट भी होंगे। मैं 2500 की बात कर रहा हूं। ज्यादा चिंताजनक वो है 17 करोड़ 95 लाख के नोट, यानी अगले साल 2019 में 25 करोड़ 39 लाख के नकली नोट पकड़े गए, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 92 करोड़ 18 लाख पहुंच गया। इस साल तो चिल्ड्रन बैंक वाला कोई था नकली नोट की बड़ी खेप, वहां भी पुणे में पकड़ी गई थी। खैर वो चूरन वाला नोट था, लेकिन इसी वजह से आंकड़ा बड़ा हो गया। अगले साल 2021 में थोड़ी कमी आई। इस साल 20 करोड़ के आसपास नकली नोटों की जब्ती हुई। नोटबंदी के पहले के आंकड़ों को देखेंगे तो 2015 में लगभग 15 करोड़ के नकली नोट पकड़े गए। 21 में जितने नकली नोट बरामद हुए उसमें 6 करोड़ 60 लाख नकली नोट 500 वाले थे और 45 लाख 200 वाले। द हिंदू में विजेता सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 वाले नकली नोटों की सबसे बड़ी बरामदगी तमिलनाडु में हुई, जहां ऐसे 5 करोड़ के नकली नोट पकड़े गए। उसके बाद केरल और आंध्रा में 2000 के सबसे अधिक नकली नोटों की जब्ती हुई। अब जरा देखिए कि दावे क्या क्या हुए, और कुछ और दावों की भी बात करूंगा। नोटबंदी के कुछ महीने बाद अप्रैल 2017 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में कहा था 500 और 2000 के नोट के सिक्योरिटी फीचर की नकल कर पाना असंभव है। जालसाज किसी भी कीमत पर 500 और 2000 के नोटों के सुरक्षा फीचर्स की नकल नहीं कर सकते। ऑन रिकॉर्ड है, देख रहे हैं आप। तो एक बात और साबित हो गई कि नकली नोट अभी भी वैसे ही छापे जा रहे हैं, खपाए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, अलग बात, बल्कि पहले से ज्यादा खपाए गए। कोई खुश होकर यह कह सकता है चलो पकड़े तो जा रहे हैं, इसका मतलब सिक्योरिटी फीचर सही होगा। सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि ये नोट अब भी पाकिस्तान और नेपाल से आ कैसे रहे। ऐसे नकली नोटों को ही बंद करने के लिए तो आपने नोटबंदी जैसा ऐतिहासिक फैसला कर लिया था, सारे घर के बदल डालूंगा टाइप। तो ये नकली नोटों का मामला ये है। तब कहा गया था कि नोटों के काले धन पर लगाम लगेगी, लेकिन काले धन वालों को तो 2000 के नोटों से इतनी सहूलियत हो गई कि करोड़ों की जो रकम 8-10 बक्से में रखनी पड़ती थी, वो भी 2 या 3 बक्से में रख के काम चला लेते हैं। स्पेस और बक्सा दोनों कम खर्च होता है। यहाँ ढोना, वहाँ ढोना, यहाँ पहुँचाना, वहाँ खपाना अब थोड़ा आसान हो गया। अभी आपने देखा होगा रांची में घुसखोर IAS पूजा सिंघल के CA के घर से करीब 20 करोड़ की बरामदगी हुई। उससे ज़्यादा, उसमें ज़्यादा 2000 वाले नोट ही थे, ये वाले। और उधर बंगाल में ममता बनर्जी के घुसखोर मंत्री पार्थ चटर्जी की महिला मित्र अर्पिता के घरों से तो 50 करोड़ कैश मिल गया। बोरे में भर भर कर जो नोट ठूस कर रखे गए थे उसमें से भी 2000 वाले ही ज़्यादा थे, ये वाले। ऐसे ही और जहां भी घुसखोर और भ्रष्ट पकड़े जा रहे हैं, सबके यहां से यही नोट निकल रहे हैं। ज़्यादा रखने में आसानी होती है ना, बताए ना, कम स्पेस, कम बक्से, कम बोरे की जरूरत पड़ती है। तो ये तो मोदी सरकार ने जो किया, इतना बड़ा माहौल बना के, उसकी यह हकीकत। अब देखिए कि काले धन को लेकर क्या कहा था। बड़े बड़े दावे काले धन को लेकर भी किया गया था कि इससे काले धन वालों की नींद हराम हो जाएगी। कैसे सबके पैसे जो उन्होंने काला धन अरबों खरबों जमा रखा था वो बैंक में नहीं आएगा। 3 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ बैंक में काला धन जो ब्लैक मनी जहां तहां है वो नहीं आएगा, और सरकार को 3 लाख 4 लाख करोड़ अतिरिक्त नोट छापकर सरकार की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, ये भी थ्योरी दी गई थी। तो उसमें क्या हुआ था उसको जरा सुनिए। हालांकि आप जानते होंगे आंकड़े पुराने हैं, पर फिर भी चूंकि बड़ी बड़ी बातें, गुब्बारा जब फुलाते हैं तो पता भी चले कि उसमें पलीता फूलने से पहले लगा या ऊपर जाके पलीता लगा या बहुत ऊपर जाके पलीता लगा और जमीन पर गिरा है, कोई पूछने वाला है नहीं। तो हुआ ये था कि नोटबंदी लागू होने के कुछ दिन बाद जो रिजर्व बैंक ने जानकारी दी थी उसके मुताबिक देश भर में 500 और 1000 रुपए के कुल नोट 15,41,000 करोड़ के चलन में थे। इनमें 15,31,000 नोट सिस्टम में वापस आ गए। नोट बदलना था, 1500 वापस करना था और बदले में नया नोट लेना था, वापस आ गए। करीब 10,000 करोड़ के नोट सिस्टम में वापस नहीं आए। मतलब सिर्फ 10,000 करोड़ के नोट ही वापस नहीं आए, उससे ज्यादा तो नए नोट छापने में, सर्कुलेट करने में और तमाम तरह की व्यवस्था और अरेंजमेंट और सिस्टम को दुरुस्त करने में लग गए। तो ये तो मोदी जी का अपना ये था। और उसके बाद आज तक नोटबंदी का जिक्र किसी भाषण में, रैली में, एजेंडे में, चुनाव में नहीं होता।
उसी समय क्या हुआ था, नोटबंदी लगाए जाने के 2 सप्ताह बाद, बीबीसी के हवाले से बता रहा हूं, तत्काल अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी का बचाव करते हुए कहा था, सरकार ने यह कदम उत्तर पूर्व कश्मीर और कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने में इस्तेमाल हो रहे 4 से 5 लाख करोड़ तक के चलन को बाहर करने के लिए उठाया। यह अटॉर्नी जनरल ने उस समय सुप्रीम कोर्ट में कहा था 4 से 5 लाख करोड़ नोट सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो दाएं बाएं नकली नोट या ब्लैक मनी या जो भी है। लेकिन जो मैंने कहा, सरकार का पक्ष रोहतगी रख ही रहे थे, लेकिन उन 4 लाख से 5 लाख करोड़ तक के नोट बैंकिंग सिस्टम में जो नोट थे जिसका जिक्र कर रहे थे वो वापस हो गए। तो काला धन का तो ये हाल रहा। इसके अलावा मोदी जी ने उसी भाषण में कहा था, भाइयों एवं बहनों, सिर्फ 50 दिन हमें दे दो, सिर्फ 50 दिन, उसके बाद मैं आपको वो भारत दूंगा जैसा भारत चाहते हैं। तो उस भारत की एक तस्वीर अभी हाल में आई है। कल के अखबारों में खबर छपी थी कि खुदकुशी के आंकड़े बढ़े हैं और खुदकुशी करने वालों में गरीब मजदूर, दिहाड़ी मजदूर सबसे अधिक है। ये कल का आंकड़ा है। और दूसरी तरफ मोदी जी के परम मित्र अडानी जी की संपत्ति इतनी बढ़ गई है कि दुनिया के तीसरे अमीर बन गए हैं। दूसरे जो अंबानी जी हैं, उनके परिवार ने सैकड़ों करोड़ का कोई विला लिया है दुबई में। तो अमीरों की अमीरी कई गुना बढ़ी है 8 साल में, खास तौर से। और उस नोटबंदी के बाद भी अडानी साहब के बारे में तो कहा जाता है नोटबंदी के बाद ही उनकी अमीरी कई गुना बढ़ी है। और दूसरी तरफ गरीबी, जैसे मैंने कहा, अपनी जगह है। पैदल लोग चले, नौकरियां छुटी, लॉकडाउन में मुसीबत, उसके पहले कैश क्रंच की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे लोगों का रोजगार बंद हुआ और आत्महत्या के दर नए रिकॉर्ड स्तर पर, मृतकों में गरीब ज़्यादा, दिहाड़ी मजदूर ज़्यादा। ये तो नया भारत है। बाकी इस वीडियो को संक्षिप्त में यहीं ख़त्म करेंगे कि मोदी जी का बोलने में कोई जवाब नहीं है, भाषण देने में, बड़ी बड़ी बातें करने में, बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे करने में। जैसे एक वादा उनका कुछ साल पहले शिमला का एक भाषण था, मैं चाहता हूँ देश का गरीब आदमी हवाई चप्पल से चले, ये मेरा सपना है। कितने लोग हवाई चप्पल से चल रहे हैं पता नहीं, आप भी देखेंगे। और हवाई चप्पल से चलने का ये मतलब नहीं कि आप धनाढ्य आदमी और हवाई चप्पल पहन के शौकिया शॉर्ट्स पहन के जा रहे हो, वो वाले हवाई चप्पल नहीं। हवाई चप्पल मतलब वो गरीब आदमी जो 100-200 रुपये रोज़ बड़ी मुश्किल से कमाता है, 400-500 रुपये रोज़, उसकी बात हो रही। वरना शौकिया लोग तो मर्सिडीज से उतरते हैं, हवाई चप्पल पहन के जहाज़ में चले जाते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं जो 5000 का हो सकता है। बहरहाल, तो इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करते हुए एक अपील कि मैंने एक नया वीडियो चैनल, यूट्यूब चैनल शुरू किया, अजीत अंजुम शॉर्ट्स, छोटी खबरों के लिए, खबरों का छोटा संस्करण। अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और इस चैनल को तो मुझे उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया होगा तो फिर करिए। और नमस्कार।